यस, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आर यू फाइन? ओके, हम बात कर रहे हैं 11th सीबीएसई के स्टूडेंट से। देखिए आप ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर अनिल कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपन बात करते हैं जो टॉपिक चल रहा था माय डियर फ्रेंड्स, कि जो टॉपिक चल रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या चल रहा था भैया? लीनियर इनइक्वालिटीज, ये टॉपिक चल रहा है। इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसका बेसिक फंडामेंटल्स और इसके सॉल्यूशन के एक आध क्वेश्चन और भी गए थे। देखिए, इसमें अपने पास इंटरवल भी हो गया था मेरे हिसाब से, कि इसका जो इंटरवल वाला पोर्शन है वो भी मैंने आपको करवा दिया था। कि जो इंटरवल है, देखिए कि लेट एनी इनइक्वालिटीज, देखिए आप एक टॉपिक देखिए, आज बात करेंगे तो सॉल्यूशन की एग्जांपल कि 25x लेस देन 43 या 250, इज दैट क्लियर? या आपके पास कोई इनइक्वालिटीज है कि लेट एनी इनइक्वालिटीज। अब इन इनइक्वालिटीज के बाद अपन बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होती है। इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, देखिए आप कि सपोज दैट ये कोई एग्जांपल है कि लेट एनी इनइक्वालिटीज, इसको आप एग्जांपल फर्स्ट अज्यूम कर सकते हो आप, और इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपन। देखिए कि 25x लेस देन 250 है, सपोज दैट। तो फर्स्ट जो पी प्रॉपर्टी है P1, देखिए क्या कहती है कि देन इफ वी हैव गिवन एनी इनइक्वालिटीज देन वी ऐड द पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड। इफ वी ऐड एनी पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड देन इट विल नॉट चेंज, कि ये वाला जो पोर्शन है या जो इनइक्वालिटी का सिंबल वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनइक्वालिटीज आपके पास गिवन है और इसके लेफ्ट और राइट वाला जो पोर्शन है उसमें सेम नंबर को अगर प्लस करते हैं तो उससे इस इनइक्वालिटीज के सिंबल पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि कहना चाह रहा हूं कि 25x प्लस एनी पॉजिटिव नंबर, सपोज दैट मैंने दिया 9, तो या इधर भी 250 प्लस 9, इसका मतलब सो देयरफॉर, इसका मतलब सो देयरफॉर, यानी कि सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज will not change, यानी कि जो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज है वो भी चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी सेकंड देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट ये प्रॉपर्टी क्या बन गई कि एडिशन सेम नंबर इन बोथ साइड। देखिए आप प्रॉपर्टी सेकंड क्या है कि 25x लेस देन 250 है, सपोज दैट। अब प्रॉपर्टी सेकंड ये कहती है कि इफ यू माइनस एनी नंबर, इफ यू माइनस एनी नंबर इन बोथ साइड, बट सेम नंबर होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए? सेम। जैसे 25x लेस देन ये 250 है, तो इधर अगर माइनस का मैंने 5 किया तो इधर भी क्या करूंगा माय डियर? माइनस के 5। यानी कि सेम नंबर को अगर आप बोथ साइड अगर माइनस कर रहे हो तो भी इस इनइक्वालिटीज के सिंबल पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। देन इट विल नॉट चेंज। इज इट क्लियर? तो इसको भी लिखते हो कि यहां पर दोस्तों देयरफॉर है सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज will not change. They will not change. कि symbol of inequalities will not change if we minus the subtraction, if we subtraction in both side of same number, ओके। अगर सेम नंबर को बोथ साइड में अगर माइनस करते हो तो भी इस इनइक्वालिटीज के सिंबल पर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। इज इट क्लियर? किसी तरह का कोई नंबर आपके पास माय डियर स्टूडेंट चेंज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि प्लस अगर माइनस आप सेम नंबर कर लो तो भैया इसी सिंबल ऑफ जो इनइक्वालिटीज है, अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो
ग्रेटर देन रहेगा। अब आप देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, ओके, डिवाइड वाली कॉन्सेप्ट है कि लेट एग्जांपल देखिए पहले 25x लेस देन 250, पहले प्रैक्टिकल देखिए। अगर इस इनइक्वालिटीज में अगर आप बोथ साइड किसी सेम नंबर से माय डियर स्टूडेंट डिवाइड करते हो, अगर किसी इनइक्वालिटीज में सेम नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे डिवाइडेड बाय 5, ओके, सो देयरफॉर देखिए आप 25x डिवाइड बाय 5 एंड लेस देन आएगा 250 अपॉन 5, वो भी लेस देन आएगा। इसका मतलब है कि किसी सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो ये सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी यानी जो लेस देन का सिंबल गिवन है वो एज इट इज रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या रहेगा? एज इट इज। राइट नाउ इट विल नॉट ए चेंज। तो ये यहां भी प्रॉपर्टी बन गई कि सो देयरफॉर इट विल बी नॉट चेंज, यानी कि सिंबल ऑफ inequalities will be not change. Symbol of inequalities will be not change if we divide any positive number, ओके, एनी पॉजिटिव नंबर। इसकी बात कर रहा हूं ओनली पॉजिटिव नंबर, कि जब भी किसी इनइक्वालिटीज को अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो उस इनइक्वालिटीज का सिंबल कभी चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टी 4 देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप। यस, प्रॉपर्टी 4 देखिए P4 कि लेट ये 25x लेस देन 250 है। इज इट क्लियर? ध्यान समझना। अगर ये आपके पास इनइक्वालिटीज है, अगर इस इनइक्वालिटीज को आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सपोज दैट इफ यू मल्टीप्लाई a positive number in both side, then symbol of inequalities will be as it is, no change, वो कभी चेंज नहीं होगा। देखिए आप मल्टीप्लाई बाय 5, सपोज दैट ओनली नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो 25x मल्टीप्लाई 5 लेस देन 250 मल्टीप्लाई बाय 5। इज इट क्लियर? यानी कि इस कंडीशन में भी वही सिंबल आ रहा है, वही सिंबल आएगा, यानी कि सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज। सो देयरफॉर symbol of inequalities will be not change if we multiply by any positive number, यानी किसी पॉजिटिव नंबर से अगर आप इस इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उसका सिंबल कभी चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट देखिए, ये P4 हो गया, तो ओनली यहां पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए आप P5 को, यस P5 के डबल पार्ट कर रहा हूं, ध्यान समझिए कि लेट 25x लेस देन 250 आपके पास इनइक्वालिटीज है। अब यदि इस इनइक्वालिटीज को अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड, यदि इस इनइक्वालिटीज को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट जो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज है वो 101% क्या होगा? चेंज होगा। यानी कि पॉजिटिव नंबर अगर प्लस करते हैं बोथ साइड या माइनस करते हैं तो कभी चेंज नहीं होता है। भाई अगर मान लीजिए प्लस कर रहे हैं बोथ साइड तो भी कोई तकलीफ नहीं है, माइनस कर रहे हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो भी कोई तकलीफ नहीं है। बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फंडामेंटल ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कि इफ यू डिवाइड या मल्टीप्लाई एनी नेगेटिव नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज, if you divide or multiply by any negative number of inequalities, then there will be change the symbol of inequalities. There will be change
ऑफ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी कि वहां पर सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, चेंज होगा, ऑफ कोर्स होगा। देखिए आप कैसे होगा। केस फर्स्ट, मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव नंबर। देखिए आप 25x मल्टीप्लाई माइनस का 2 किया और 250 मल्टीप्लाई माइनस के 2 किया, तो यहाँ तो लेस देन है, देयर विल बी यूज ग्रेटर देन, देयर विल बी यूज ग्रेटर देन। इज इट क्लियर? ये चेंज हो गया। और केस सेकंड देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, केस सेकंड देखिए, अब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फिर डिवाइडेड बाय माइनस के नेगेटिव नंबर। देखिए आप 25x अगर माइनस के 5 लेता हूं और 250 अगर माइनस के 5 लिया, तो भैया we are given less than, right now there will change in greater than form, is it clear? यानी कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव से डिवाइड करो, तो भैया सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज 101% क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, चेंज होगा। क्या होगा माय डियर, चेंज। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए भैया, ये अपना इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हो गई है। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करना, इंटरवल्स की बात कर चुकी थी इस टॉपिक में, शायद आपको मैं इंटरवल्स बता चुका हूं। मैं इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, दैट इज क्लोज इंटरवल, किसी को भेज सकते हो भैया, मैं वापस आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिए। क्लोज इंटरवल इज इट क्लियर? जैसे a, b है, सो देयरफॉर उसको क्या लिखोगे, x लेस देन इक्वल b एंड ग्रेटर देन इक्वल a, यानी कि x की जो वैल्यू टैली करते हैं वो b भी इंक्लूड होगी और a भी इंक्लूड, देन बिटवीन भी टैली होगी। इज इट क्लियर? सेकंड जो आता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल। देखिए आप ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब सिंबल ये होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज दिस। ओके, सो देयरफॉर इसको लिखते हैं, क्या लिखोगे आप, देखिए ओपन इंटरवल यानी कि x लेस देन b और ग्रेटर देन a आएगा, x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a आएगा। इज इट क्लियर? देखिए आप ये ओपन यानी जो x की वैल्यू है b से लेस देन होगी, इससे क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, ग्रेटर होगी, बट ये और भी इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड देखिए आप, थर्ड कि क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। देखिए आप क्लोज ओपन का मतलब क्लोज आएगा, दैट इज दिस, ओपन आएगा इधर, तो इसको लिख सकते हैं आप x बिलोंग्स टू क्लोज एंड ओपन, दैट इज दिस a, b। मैंने आपको इसको रियल लाइन पे डिनोट करवाया था, बट वापस बता रहा हूं। देखिए आप अब x लेस देन b आएगा और ग्रेटर देन इक्वल a, दैट इट कैन बी एज, सो देयरफॉर x लेस देन इक्वल b एंड बट ग्रेटर देन इक्वल a, ग्रेटर देन इक्वल। ओके, यस। फोर्थ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज का मतलब, सो देयरफॉर देखिए आप कि x बिलोंग्स टू ओपन एंड क्लोज a, b। इज इट क्लियर? a, b। तो भैया देखो, सो देयरफॉर क्या लिखा जाएगा, x लेस देन इक्वल b एंड ग्रेटर देन a, ओनली नॉट इक्वल। ये आपके पास इंटरवल क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल। इज इट क्लियर? नेट एंड क्लीन आपको दिख रहा है? अब देखिए कि इनइक्वालिटीज को कभी डायरेक्टली सिंपलीफाई अपन नहीं कर सकते, अपने पास जो वैल्यू आएगी अपन इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और इंटरवल फॉर्म में लिखने के बाद इसकी वैल्यू अपन कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। एक एग्जांपल मैंने कल भी करवाया था और आज भी देखिए आप, ताकि आपका ये टॉपिक जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी वो कंप्लीट है। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, यस एक एग्जांपल लीजिए कि लेट 12x plus 27
एंड ग्रेटर देन इक्वल 2x माइनस के 30। ये आपके पास इनइक्वालिटीज है और आपको इसको सोल्व करना है। क्या करना है डियर फ्रेंड? सॉल्व। सो देयरफॉर सॉल्यूशन देखिए आप एस बिकॉज को एग्जाम में छापते हैं इट इज, तो आपके पास क्या भैया 24x है प्लस 27। अब क्या करते हैं कि मैक्सिमम टीचर कहते हैं कि इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अरे इनइक्वालिटीज में कभी वैल्यू क्या होती है हमारे जैसे ट्रांसफर नहीं होती है, हमेशा तो वैल्यू भी ट्रांसफर इन इक्वेशन फॉर्म, यानी कि हमेशा किस फॉर्म में होगी? इक्वेशन फॉर्म में। बट वी हैव गिवन इनइक्वालिटीज। ओके, तो देखिए आप अब इनइक्वालिटीज से अपने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो पहले आपको क्या 2x को रिमूव कर दो इसे, तो बताइए 12x प्लस 27 ग्रेटर देन 2x माइनस 30। अब ये रिमूव कैसे होगा कि बोथ साइड माइनस क्या करना है 2x। क्लियर? मैंने ये तो कहा था कि इनइक्वालिटीज के सिंबल पर कभी चेंज नहीं होगा, अगर सेम नंबर का अपन क्या कर रहे हैं माइनस। इज इट क्लियर? देखिए आप बताइए दैट इज कैंसिल, तो 12x प्लस माइनस 10x 2x कितना आ गया 10x। इज इट क्लियर? प्लस के 27 एंड ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 30। बताइए इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड माय डियर? इज इट क्लियर? आर यू श्योर? ओके, अब 27 को फिर ट्रांसफर ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन, विल नॉट स्पीक राइट नाउ, दैट इज नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज because we can't transfer in inequalities, only in transfer formation that it will be possible only in equation form, कि transfer formation that is possible only in equation form। देखिए भैया, so therefore again 10x। अब बताइए इसको यहाँ से रिमूव करना तो प्लस का है तो 27 को जितना सेम नंबर माइनस करेंगे माय डियर। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ डिफाइन किया होगा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है कि नेचुरल है कि क्या है। सपोज दैट मैंने क्या लिखा है इंटीजर। ओके, अब दैट इज कैंसिल, सो 10x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 30 दैट इज माइनस माइनस विल बी ऐड हो जाएगा भैया, तो माइनस की 57। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो कि 10x ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन इक्वल माइनस की 57। अब इसके सॉल्यूशन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो देखिए आप ये आपकी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज आ गई, मैंने प्रॉपर्टी से अप्लाई करवा दिया पे। अब इसका सॉल्यूशन कि आपको x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है इंटीजर में से जिनके लिए सैटिस्फाई करना है। देखिए भैया एज बिकॉज x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 0 पुट करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? x इक्वल टू 1 लेते हैं तो देखिए आप 10 मल्टीप्लाई 1 ग्रेटर देन माइनस की 57। बताइए ट्रू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर देन इक्वल माइनस की 57। 10 टू से कितना होगा 20 ग्रेटर देन माइनस का 57 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इज इट क्लियर? यानी कि ऐसा पुट करते जाएंगे कि नंबर किसकी हो जाएगा भैया? इंफिनिटी की हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? इंफिनिटी की ओर। x इक्वल 0 पुट करके देखो आप 10 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन माइनस की 57, तो 10 इंटू 0 क्या आएगा 0, तो 0 ग्रेटर देन माइनस की 57। ये भी ट्रू है क्योंकि 0 क्या होता है नेगेटिव से हमेशा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रेटर होता है। क्या होता है बेबी? ग्रेटर। इज इट क्लियर? तो भैया अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट लोगे, जैसे अगर आप -1 लेते हो नेगेटिव, तो भैया नेगेटिव लेंगे तो बताओ सिंबल क्या हो जाएगा इसका? चेंज। तो इस प्रकार से अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं माय डियर मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो भैया माइनस तो क्या हो जाएगा इसके, यानी कि कौन सा ग्रेटर होगा? अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, खुद को जज करना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक इस इनइक्वालिटीज को क्या करेगी माय डियर स्टूडेंट? सैटिस्फाई करेगी। क्या करेगी माय डियर स्टूडेंट? सैटिस्फाई। इज दैट क्लियर? दैट इज आंसर। ये आपको कंप्लीट करना है, मैंने आपको बता दिया। अब आपकी एक्सरसाइज के आप कंप्लीट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।